बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जन डॉक्टर मुगलानी आपसे मुखातब, और आज मेरे साथ मौजूद हैं सर्जन डॉक्टर उज़ैर करीम केसरानी साहब। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए, स्पेशली इस एरा के अंदर, क्या ये सूदमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो सर्जन केसरानी साहब प्लीज़ कुछ कमेंट्स करें इस बारे में। जी, मैंने ये कुछ डाटा इकट्ठा किया है जिस पे आपको ये पता चलेगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 3000 रजिस्टर्ड मेडिकल स्कूल्स हैं। टोटल पूरी दुनिया की बात आप कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हम जब पाकिस्तान पे आए, पाकिस्तान उसमें 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे। अब सबसे जो मेरे पास ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, तकरीबन इस टाइम पे 532 हैं सिर्फ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद है 277, ये है ब्राज़ील के अंदर। 194 हैं चाइना के अंदर, 192 हैं यूएसए के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 114 से 118 तक कुछ आगे पीछे है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा मेरा पुराना है, लेकिन इस तरह है। ये आपने ओवरऑल मतलब मेडिकल स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब पाकिस्तान में इसका है 5वां नंबर। ठीक है। अब अगर हम आए कि एज अ प्रोफेशन पाकिस्तान में हमें चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बताएं। हमारे पास तकरीबन हर साल एफएससी के अंदर 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते हैं। ठीक है। ठीक। अब जो एमडी कैट का टेस्ट जो एमडी कैट का टेस्ट में अपेयर होते हैं। अब इस एमडी कैट टेस्ट के अंदर अपेयर होने के साथ 15,000 हैं जो सिर्फ इन 14 मेडिकल 120 मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। तकरीबन 8 to 10,000 और हैं जो चाइना, रशिया, यूक्रेन, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, इन साइप्रस, इन कंट्री से एमबीबीएस करके आते हैं। तो ये टोटल कितने बन गए? ये तकरीबन 20 to 25,000 हैं जो पर ईयर पाकिस्तान डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो एज अ एमबीबीएस ग्रेजुएट पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है। इनमें आपने वो भी बता दें जो फॉरेन कंट्री से एग्जाम्स पास करते हैं और यहाँ पे आके पीएमडीसी के एग्जाम देते हैं, और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की बात करें, ये रजिस्टर्ड टोटल जो 1 साल के अंदर जनरेट कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर मसला ये है कि हमें ये देखना है कि अगर हम इतने 25,000 पर ईयर पास आउट हो भी रहे कि आया उसके अंदर सोसाइटी को क्या बेनिफिट है और उस स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है इसमें। एग्जैक्टली ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने राइज किया और उसको आप जस्टिफाई भी करें काइंडली इस चीज़। अब इसमें आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो 70% है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। उसमें बाकी जो 30% है वो पब्लिक सेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि आपका 70% जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट हैं, और ओनली 30% जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इस टाइम वो सरकारी तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और बाकी सब आप कह सकते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अब वो चले ना चले उसका तो हमें नहीं, अब हमें ये है मेन कि हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली चलें आप। अच्छा, अब ये मेरे पास कुछ डाटा है जो आपको सारा का स्टेटस बताता हूँ। पंजाब में इस टाइम है 62, जिसमें 19 है पब्लिक और 43 है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है। सिंध में है 26, जिसमें 11 है पब्लिक और 15 है प्राइवेट कॉलेजेस। फिर केपीके के अंदर आए 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट हैं। 10 प्राइवेट। अच्छा, बलूचिस्तान में टोटल 7 के करीब हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट के हैं, 5 गवर्नमेंट के हैं और 2 प्राइवेट हैं। अब ये 5 जो गवर्नमेंट के हैं ये भी समझे पार्शली वर्किंग है, लेकिन है सी मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं ये ऑन ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, अब इस पे मैं जो दूसरी चीज़ काउंट करना चाहता हूँ, इस टाइम तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ये रजिस्टर्ड मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो तकरीबन हैं 2,32,358 के करीब। ठीक। वेल सर्जन केसरानी साहब, ये बताएं कि इस टाइम टोटल डॉक्टर्स पाकिस्तान में कितने हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कितने मिनिमम होने चाहिए, तो काइंडली इस चीज़ पर नज़र थोड़ा सा जो है ना। मेरे पास ये फिगर्स हैं, इसमें है तकरीबन 2,32,358 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 इस टाइम अब्रॉड काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें सिर्फ 18,000 है यूएसए के अंदर, और बाकी 6,000 है यूके, यूएई, केएसए, यूक्रेन तो नहीं, बाकी जितने कंट्रीज़ हैं इनमें, मिडल ईस्ट हैं इनमें, सब में है। ठीक है। अब इसके साथ अब हमारे पास ये है कि मोस्टली जो इसमें से जीपीज़ हैं या स्पेशलिस्ट हैं, फीमेल स्पेशलिस्ट हैं 15,000। ठीक है। और रजिस्टर्ड डब्ल्यूएमओ इस टाइम है 1,10,000। 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो टोटल डॉक्टर्स की है 60% फीमेल्स है। अब इस 60% के अंदर भी मेजॉरिटी फीमेल्स हैं जो काम नहीं करती। ठीक है। दैट्स वाई असल में जो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर या वर्किंग एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा आपको मेल्स नज़र आते हैं, तो उसकी वजह यही है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो डॉक्टरी को छोड़ देती हैं या दे आउट, वो घर बैठ जाती हैं, और जो अच्छा खासा लॉस है हमारी सोसाइटी का, या ओवरऑल मतलब आप कह सकते हैं कि
वाला हुकूमत का या वाला मुल्क का नुकसान है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और काइंडली एलेबोरेट कीजिए। अब इसमें स्टैंडर्ड हमारा मिनिमम ये होता है कम से कम 1000 के ऊपर 2 कम से कम डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब पाकिस्तान के अगर टोटल आबादी का एस्टिमेट लगाएं तकरीबन 22 करोड़ के लगभग है। 22 करोड़ के लगभग। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमने 1000 ही बंदा सिर्फ रखना है, 2 डॉक्टर को 1000 के ऊपर करना है, तो इसके हिसाब से भी तकरीबन 4,36,000 के करीब डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर होना चाहिए। अभी आप कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी चाहिए हमें 4 लाख डॉक्टर्स मौजूद हैं, सिर्फ 1 लाख डॉक्टर्स जितने भी फीमेल्स हैं जो नॉन वर्किंग हैं उनको हमने एक्सक्लूड कर लिया। इसके अलावा भी हम आगे बात करते हैं, तो चलें देखते हैं इस बारे में। अच्छा, इसमें स्पेशलिस्ट हैं 45,000 मेल्स के अंदर। ठीक है। अब स्पेशलिस्ट जब 45,000 है, बाकी सारे WMOs हैं या MOs हैं, ठीक है, अब वो भी हमारे ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सही हो गया। अब जितने भी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई डॉक्टर्स है जो फैसिलिटी एडवांस हर जगह पे होनी चाहिए, वो बहुत मिनिमल है। ठीक है। अच्छा, अब हम मेन इस सारी बात का मेन मकसद क्या है कि अब हमारे पास हम कहते हैं कि यार MBBS करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली ये बहुत सारे लोगों के माइंड में की कन्फ्यूजन है। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये कंसेप्ट दे दिया जाता है कि बेटा आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये 3-4 कुछ मिले जुले प्रोफेशंस हैं जिनके माइंड में इम्प्रिंट कर दिया जाता है कि ये बनेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो इस कन्फ्यूजन को आपकी जो है सर्जन केसरानी साहब क्लियर करेंगे, काइंडली बताइए इस बारे अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया है पंजाब का, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इसका फैक्ट एंड फिगर्स मेरे पास ज़्यादा है। ठीक है। अभी इस टाइम पे मेरे पास जो डाटा 2022 और 21 इस रेंज का है। अब मेडिकल ऑफिसर इस टाइम हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं वो 10,565 हैं टोटल डॉक्टर। अब मैं उधर कह रहा हूँ आपको सालाना जो है, ठीक है, कम से कम 15 से 20,000 या 25,000 के बीच में पर ईयर आ रहे हैं, फ्रेश हो रहा है। और हमारे पास सीटें कितनी हैं जो ऑक्यूपाइड हैं? वो टोटल हैं 10,000। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर अब इसके ऊपर आप आते जाएं SMOs की। SMOs हैं 1,344। ठीक है। अच्छा, SRs अब आए, अगर टीचिंग में करें भैया, पहले प्राइमरी सेकेंडरी का देख रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर टोटल जो स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट हैं वो तकरीबन है 1,242। ये नेटवर्क अक्टूबर 2022 का डाटा है, जो अभी ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी की साइट पे भी ये डाटा अवेलेबल है। अच्छा, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस डेटा की? आपने ये डेटा इतना ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कॉन्फिडेंटली आप बता रहे हैं, ये आपने लिया कहाँ से? ये डेटा सारा इनकी साइट्स पे अवेलेबल है। आप पंजाब हेल्थ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट पे चल जाएं और ऑर्डर सर्च कर लें। ऑन रेफरेंस आप ये डेटा सर्च कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जज़ाक। अच्छा, अब इसके बाद आप आए, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं स्पेशलाइज में आते हैं टीचिंग के अंदर। टीचिंग में SR, ये मैं सर्जरी का बंदा हूँ तो सर्जरी का ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, बाकी फील्ड्स का भी इसी में ऐसे ही है। ठीक है। सर्जरी में है 157 रेगुलर SRs हैं पूरे पंजाब के अंदर। अच्छी खासी डेफिशिएंसी है ये। ठीक। अच्छा, AP 48 हैं। फिर आप इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, वो टोटल 36 हैं। 36 हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपको रेगुलर जो पब्लिक सर्विस सेक्टर के हैं कॉलेजेस, वो तकरीबन हैं 16 या 17 बनेंगे जो पंजाब में। उसमें अगर सर्जरी के हम प्रोफेसर कहें 48-50 करीब है। सही है। अब आप नीचे चेक करें, नीचे 10,000 था, ऊपर करते 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 बिल्कुल स्क्वीज हो गया। एक जस्ट लाइक आप तकून की तरह उसका एज बच। अब हमारा जो स्टूडेंट है, कोई भी आता है कहते हैं यार मैं जो उस पीक को गेन करने के लिए मुझे क्या फिजिबिलिटी होगी, मैं कैसे करूँगा? ठीक है। अब ये देखें, पहले उसने 1.5 लाख के अंदर कम्पीट किया, फिर वो 15,000 में उसने कम्पीट किया, फिर पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे आता है तो फिर वहाँ से उसने कम्पीट करनी है। प्राइवेट सेक्टर हमारा पूरा डेवलप्ड नहीं है, वो एज एक होली सोली एक बंदा है, अगर वो चला रहा है तो इंडिपेंडेंटली है उसका, लेकिन एज इन द लॉन्ग टर्म कोई प्राइवेट नहीं। क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स की क्वालिटी क्या सरकारी सेटअप के बराबर हो सकती है या है ऑलरेडी? प्राइवेट सेक्टर की तो गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा है क्वालिटी। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा है। उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड किया है, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ रखी हैं। अब सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर तो टोटली इन्फ्लुएंशियल है, ऐसे ही है। अब उसमें क्या MNA MP का इशू आता है तो वो अपना पहले बंदा करेगा। ठीक है। कोई मिनिस्टर का आ गया तो हाँ, उसको पहले आप इंटरटेन करो। ठीक है। वहाँ पे जो पेशेंट है वो वहाँ पे भी सफ़र करता है, प्राइवेट में तो उसने खुद पे करना है, वो हर चीज़ अवेल कर सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट इतना दे भी नहीं सकती, आप उसे कहो। ठीक है। अच्छा, अब ये मेन हो गई इस चीज़ पे। बाकी जो मेन चीज़ है, अब अगर उसने करनी है स्टूडेंट, आप कहते हैं MBBS स्टार्ट करनी है, यानी आप पूरे का पूरा जो है ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग FSC से ऑनवर्ड एट द एंड जो आपका पीक है कंसल्टेंट या थोड़ा सा उससे ऊपर जाना है, तो वो क्या पाथवे अप्लाई करेंगे? क्या वो इतना आसान पाथवे है क्या?
तो इस चीज़ के लिए हाँ जी बताइए आप। अच्छा, अब इसमें मेन मसला हमारा क्या है? अब हमारे तो जो MBBS को पहले तो डेफिनेशन सुने, जो एक आम रूटीन में हर बंदा कहता है क्या है? मेरे नज़दीक MBBS है मियाँ बीवी बच्चे समेत। हाँ, ये हमने जो है ना कहावत बहुत पहले सुनी थी, तो क्या इसकी एलेबोरेशन है काइंडली वो तो हमें थोड़ा बताएं। अब मियाँ बीवी बच्चे समेत की कहावत आपको इसका जवाब आखिर पे दूंगा, अभी आपको सिर्फ बताता है ये है क्यों। बताएं। MBBS उसने जब स्टार्ट करना है, पहले तो उसने 5 साल MBBS की, ठीक है। इसके बाद 1 साल हाउस जॉब, 1 साल ये हो गया 6 ईयर। अब मैंने कहा 6 ईयर हो गया। 6 ईयर के बाद अब अगर वो FCPS करता है या MS करता है, तो उसने उनका एक है आजकल पॉलिसी पंजाब में चली हुई CIP, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। अच्छा, इस पॉलिसी से हम भी होके गुजर चुके हैं। इसमें ऑलरेडी आपको ना अनड्यूली आपको पार्ट 1 करने के बाद 2 से 3 साल आई थिंक मेरे ख्याल से एमओशिप करनी पड़ती है, जो कि कंपलसरी है, आपके मार्क्स से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 साल पेरीफ्री में जाएंगे, ये हो गया आपके 9 साल, ठीक है। अब आपने फेलोशिप में एंट्री करनी, सर्जरी करें, मेडिसिन करें, गायनी करें, ऑर्थो, यूरो, कोई सब सुपर स्पेशलिटी करना चाहें, ये कम से कम 4 से 5 साल या 7 साल तक भी हो सकती है, ठीक है। अब 9 साल और ये 5 साल इसमें ऐड कर लें, तो ये तकरीबन 9 और 14 साल, ठीक है। ये उसके लिए है जो स्मूथ गया है, मतलब कि वो बीच में अटका नहीं है, पार्ट 1 पास कर लिया सर, हर चीज़ ने सीक्वेंस से किया है। 15 ईयर के बाद उसके बाद सिर्फ डिग्री होल्डर होगा, उसके पास अभी ट्रेनिंग है लेकिन उसके पास हुनर नहीं है, ठीक है। अभी यानी उसने ग्रूम होना है, अभी उसने सीखना है, अभी अब फील्ड में एक प्रोडक्टिव बंदे के तौर पे आने के लिए अभी उसको और वक्त चाहिए, 2 से 3 साल और चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी फील्ड के अंदर पूरे के पूरे 18 साल लगा दिए, आपने 18 साल। अब मुझे ये बताएं कि इस फील्ड के अंदर आफ्टर FSC आपने 18 साल लगाए हैं, माइंड इस चीज़ पे गौर करें, बिल्कुल FSC। तो मुझे ये बताएं, इतना सारा कुछ करने के बाद, जैसे कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स तो पैसे की मशीन है, बहुत करोड़ों रुपए आते हैं, पैसे कमाते हैं, सारा कुछ, क्या ये एट द रिवार्ड क्या है इस चीज़ का? नहीं, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक ये है, किसी एक को देखते हैं ना, वो तो बड़ा कमा रहा है, वो उसके पास ये है, सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं, यार वो है उसके पास है, लेकिन अगर वो नीचे देखें 10 तो और हज़ारों नीचे बैठे होना कुछ भी नहीं है। यानी कि जो एक्स्ट्रा कमाने वाले आपको डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, वो आपको 10 से 15 मशहूर नामी ग्रामी डॉक्टर्स नजर आएंगे। 95% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बिलो द बेल्ट कमा रहे हैं, बहुत कम कमा रहे हैं, या फिर उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब्स भी नहीं है, जो ऑलरेडी हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए आपके साथ। उनके मुताबिक आपको आइडिया होगा कि 1.5 लाख में से 15,000 है, 15,000 में से सालाना क्या सिस्टम चल रहा है, वो आपको सर्जन साहब ने बता दिया है। तो नेक्स्ट, अच्छा, अब इसमें यह है कि ये सब कुछ करने के बाद उसको ये श्योरिटी भी नहीं है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा सैड इम्पैक्ट है इस हमारी सोसाइटी का, हमारे लॉ मेकर्स का, पॉलिसी मेकर्स का, कि इतना कुछ करने के बावजूद एक हॉनरेबल फील्ड के अंदर आप आए, इतने एक्सपेक्टेशंस लेके, और एट द एंड आप 18 ईयर्स लगाने के बाद भी, तो डॉक्टर साहब ये तो डिप्रेशन क्रिएट करने वाली बात हुई है हमारी यंग जनरेशन के लिए। अब डिप्रेशन करने वाली तो बात है, इसीलिए तो मैंने कहा था मियाँ बीवी बच्चे समेत वो शादी पहले टाइम से कर ले, ताकि उसको बाद में सोचना ना पड़े मेरे से तो हुआ क्या है। सही। जब तक ये पूरा चीज़ नहीं करता, वो इस सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसको इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, वो MBBS करने के बाद अपने माँ बाप को कह दे, हम हमारा खर्चा भी, हमारे बच्चों का खर्चा भी उठा रहे हैं आप। हमारी सोसाइटी तो ऐसी है कि वहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटे ने MBBS कर लिया है, चलो 1 साल किस तरह से हाउस जॉब कर लेगा, काम कमाएगा, उसके बाद तो वो लाखों में खेलेगा, यानी ये ख्वाब ही आप कहना चाह रहे हैं। अब अच्छा, अब हर तरफ तो गवर्नमेंट को नज़र यही एक सेक्टर आता है, जो AC है, DC है, उसे पता चलता है ओहो यार, ये एक सिस्टम ऑन है, फ़ौरन शाम को रात को चेक करने के लिए पहुंचे होते हैं। उन्हें अपना स्टेटस का नहीं पता, हमें अपना करना क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। अगर इनको चेक करना है, इनका प्रोफेसर है, इनका MS है, प्रिंसिपल है, इनको देखने के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये सोसाइटी तो हमारे साथ ऐसे करती है। अब आप गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं रखी कि हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। ये मैं अभी कभी बता रहा हूँ ताकि उनको भी अंदाज़ा हो। भाई हेल्थ कार्ड के अंदर जो सेंटर रजिस्टर्ड है, वो नामी ग्रामी 2-4 बंदे वहाँ पे रजिस्टर होंगे, उन्होंने काम करना है, अल्लाह अल्लाह खैर साहब, बाकी 90% वही घर बैठे। अगेन आप ये कहें कि हेल्थ कार्ड जो इनिशिएट किया गया, वो भी डॉक्टर्स में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा सबब बन गया। जो एक एलीट क्लास के लोग हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, वो इस कार्ड के अंदर थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए इस चीज़ के अंदर कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, इसके साथ बिल्कुल ऐसे, इसके साथ मैं साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ, आप अगर अब सैलरीज़ के हवाले से इनकी बात करें, ठीक है, ये मैंने फैक्ट्स निकाले। वो एग्जैक्टली मैं इस बारे में आ रहा था कि इतना 18 साल कमाने के बाद उसको लाखों में खेलना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, या बाकी मुल्कों की निस्बत क्या सिस्टम है हमारा डेवलप्ड है नहीं है?
उसका एक तो मैं ये बताऊं, जो बेसिक पे गवर्नमेंट अप्लाई की 17वें ग्रेड की XYZ इंस्टीट्यूट के अंदर है, ठीक है, वो हम मेंशन नहीं करते उन चीज़ के बारे में। वो नहीं करता, पहले सिर्फ वही बेसिक पे है वहाँ पे उनकी, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा इशू बनेगा तो उसमें ये होगा कि जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है वो मिल जाएगा, NPA मिल जाएगा, 2-4 और अलाउंसेस हैं, हार्ड एरिया अलाउंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हम उसे चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस उनकी पे स्ट्रक्चर से मीट करें, कंपेयर करें, तो उनका ये 0.4% आके बनेगा। मैं 0.4% कह रहा हूँ। पीछे तो आपने बात की कि पाकिस्तान जो है वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए ऐसे 5वें नंबर पे है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है और एक इसका ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सैलरी के एतबार से तो 4% से भी मतलब, या कितना आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बहुत मिनिमल है। मतलब उनकी कंपैरिजन के अंदर अगर उनको 100 रुपया मिलता है तो हमें उसके मुताबिक 10 रुपीज़ भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। तो ये तो इंतहाई सैड रियलिटीज़ हैं। तो क्यों अभी भी इतना ज़्यादा क्रेज है लोगों के अंदर डॉक्टर बनने का? प्लीज़, अब हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि हम कोई नई चीज़ नहीं लाते, हम उसी के ऊपर रगड़े हुए। पहले हम इंजीनियरिंग के पीछे पड़े, इंजीनियरिंग को वो रगड़ा है हमने, अब इंजीनियर जो है तो माँ मैंने कर दी लोगों ने कुछ भी नहीं जो है ना, जितने बेरोजगार बेचारे इंजीनियर भाई हैं हमारे, आप ये इतने कोई भी नहीं है। कल मेरे पास एक स्टाफ आई, वो मेडिकल रहा है भाई, फीमेल, MBA क्वालिफाइड। MBA क्वालिफाइड, ठीक है, अच्छी खासी मैंने डिग्री कहा है। यार ये आप क्या कर रहे हो? अच्छा। कहते सर कि जॉब ही नहीं मिलती। अच्छा, मैंने कितनी सैलरी है? 25,000। 25,000। ये एक इंजीनियर की आपको बात बता रहे हैं कि किसी दौर में इंजीनियरिंग का अच्छा खासा क्रेज था, फिर इंजीनियरिंग के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, इतनी बेड़चाल लोगों ने चली, इतना ज़्यादा किया कि अब वो जॉबलेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा बंदे। अब सेम यही सिनेरियो हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ हो रहा है। जो आखिरी बची खुची छोड़ी बहुत उसमें जान थी, वो हेल्थ कार्ड और जो बाकी नई नई पॉलिसीज आई हैं उन्होंने उसको फ्लॉप किया है। अब हेल्थ कार्ड ही एक्टिव करना था, ये गवर्नमेंट सेक्टर में करते, गवर्नमेंट के उतने बड़े इंस्टीट्यूट बनाते। अगर वो इंस्टीट्यूट बनते तो जाहिर बात है उसमें 10 बंदों को और वहाँ पे रोज़गार लगना था। सही है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आपने ये करना भी है तो आप नीचे आपने MO रखे हैं 10,000, प्रोफेसर और असिस्टेंट AP या कंसल्टेंट वो हैं गिने चुने, ऐसे ही है। वो 2-3 हज़ार भी नहीं बनते मुश्किल से। अब फिर खुद अंदाज़ा करें कि वो नीचे का जो बंदा जिसने सोचा है मैंने प्रोफेसरी के लेवल पे आना है, उसे समझ आएगा कि मैं लाखों में एक है, वो पढ़ते पढ़ते ही स्टार्ट कर ले कि भाई मैंने आखिरी दम तक सिर्फ स्ट्रगल कर ली है। और कहने का मतलब ये है कि वो यंग एज के अंदर कोई असिस्टेंट या प्रोफेसर बनना चाहे या प्रोफेसर बनना चाहे तो वो ये ख्वाब अपनी दिमाग से निकाल दे टोटली। बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि एक बहुत लंबा पाथ है, एक अच्छा खासा एज का फैक्टर आ जाएगा उसके अंदर, उसके अंदर सिफारिश का आ जाएगा, रिश्वत का आ जाएगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में चल पड़ा है। तो अगर तो आप सीधे रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो आप कभी भी डॉक्टरी के अंदर एटलीस्ट आप वो अपने सारे अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अब इसमें ये बता दूं, ये माइंड नेगेटिव सोच पैदा करने के लिए नहीं है जो सारी डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप अपने माइंड को इतना एनर्जेटिक रखना है कि आखिरी दम तक आपने चीज़ें करनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये जो आप कहते हैं मैं फ़ाइट कर लूँगा, मुकाबले कर लूँगा, मुकाबला कुछ नहीं है, आप अपने जस्ट काबिलियत बढ़ानी है इसमें। काबिलियत, ठीक है। आप सर्जरी हैं, सर्जरी के अंदर एक्सेल करें, काम अच्छे करें। अब मुसीबत अलमिया हमारा ये है कि इस जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें अगर कोई सीनियर है, जूनियर है, सीनियर कोई काम नहीं कर रहा, जूनियर कर रहा है, तो वो उसको अहल ही नहीं करते, भाई आप ना करो काम। इसलिए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एडवांस सारे प्रोसीजर हैं। अब गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि जो लर्निंग का एक डेकोरम होना चाहिए सरकारी इंस्टीट्यूट्स में मैथ्स लेवल पे, वो वहाँ पे कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा हो गया, जो कि इसके टोटली अगेंस्ट है, बरक से इस फैक्ट के कि होना तो डिफरेंट चाहिए था। डिफरेंट। अच्छा, फिर इसमें जो ग्रास रूट लेवल तक जो गरीब तबका है उस तक वो एडवांस फैसिलिटी नहीं पहुंचती। अब आपने कार्ड पे हरनिया 15-16 हज़ार कर दिए, सॉरी मैं बता रहा हूँ ये बात, मतलब जब अगर 15-16 हज़ार है, अगर आप उसमें अंदाज़ा करें जो जेन्युइन मैश जो इंट्रा एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के 44,000-38,000 का आएगा, तो मरीज़ कहेगा यार ये क्या बात हुई, मुझे वो प्राइवेट वाला इतना लाख कह रहा है, ये मेरे इधर मुफ्त कर रहे हैं, तो वो उसको एडवांस वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। मरीज तो मुतमईन हो गया भाई मैं अपना ऑपरेशन करवा खड़ा हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शार्ट जो है उन्होंने क्वालिटी को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर दिया है, कंप्रोमाइज़ कर दिया टोटल, और क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, और जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के लिए खतरनाक है, इवन हमारे मरीजों के लिए खतरनाक है कि ज़िंदगी और मुतलत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट जितना हम ईज़ कर सकते हैं उनके लिए वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब सामान ही ऐसा आएगा, एक हर्निया के अंदर एक जाली लगती है जिसको मैच कहते हैं, एक तरफ उसकी एक्चुअल प्राइस 50,000 है और आपको हेल्थ कार्ड के ऊपर 10,000 की दे रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि वो 50,000 की चीज़ को आप कभी भी आपको 10,000 में नहीं देंगे, वो उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे। सिंपल मैं इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर
ठेके पे कोई रोड दे देते हैं, आप उसका देखते हैं। इसके लिए वीआईपी मैंने एक देखा भी था, वो कमेंट बड़ा अच्छा हुआ था, ये रोड बनाया हाजी फजल दीन साहब ने, वो सारा टूटा फूटा, और रोड ये बनाया माइकल ने, वो वीआईपी है। मतलब अब ये अंदाज़ा करें, जब वो माइकल ये काम कर रहा है अपनी हेल्थ रोडों के लिए, और हमारा हाजी फजल दीन रोडों का सत्यानाश कर रहा है, तो हेल्थ का हमने क्या किया, हेल्थ को ठेके पे चढ़ा दिए। तो आप खुद अंदाज़ा करें, ठेकेदार ठेका बचाएगा कि मरीज बचाएगा? ये चीज़ के अंदर बिजनेस आ गया। हेल्थ इट वाज नेवर अ बिजनेस एंड इट शुड नेवर बी द बिजनेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम हमारा जो सिस्टम है वो टोटली बिजनेस बेस्ड हो गया है। अच्छा, और दूसरा इसमें सोशल मीडिया कम से कम एक चीज़ इस पे तो रहे कि अगर हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप XYZ से कोई एक्सपायरी कुछ भी हो गया है, मुझे ये बताएं उसमें उसका क्या कसूर है, या वो आपका दुश्मन था या क्या करना चाहता था। अब हमारी इस मीडिया और इन सारी चीज़ों ने ये बना दी, ये दुश्मन है ही ये डॉक्टर है। एग्जैक्टली हमें जो सुनने का मौका मिलता है कि डॉक्टर कसाई हैं, डॉक्टर लूट रहे हैं। मतलब ऑलरेडी हमने आपको स्ट्रगल बताई कि 18 ईयर्स की स्ट्रगल है आफ्टर FSC। आपकी जवानी के सारे साल ख़त्म हो गए, उसके अंदर आपको बुढ़ापा आने लगा, और उसके बाद भी अगर एट द एंड अगर आप ये वर्ड्स लोगों से सुनते हैं तो फिर डेफिनेटली ये एक डिमोटिवेटिंग सी चीज़ है। लेकिन अब ये तो हम टॉपिक से हट गए हैं भारत। मेन तो बात यही है कि अगर करना है तो स्ट्रगल आपने ये माइंड में पहले रखना है। आपको आखिरी हद तक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हो सकता है MBBS जब करें, MBBS के बाद आप श्रीलंका या मालदीव या इन कंट्रीज़ में भी जाना पड़े, जाके MRCS MRCP और वहाँ की पेश लेके आगे बढ़े, वरना पाकिस्तान में तो आपको CIP के अंदर आपका कैरियर के अंदर 3 साल का तो लॉस आपने वैसे दे दिया है। अब जिसके अंदर लर्निंग कर्व इतना ज़्यादा है, आप खुद अंदाज़ा करें, जो पोस्ट फेलोशिप के बाद 2-3 साल मैंडेटरी है, ठीक है, कि वो 3 साल जब डिग्री होल्डर होने के बाद अच्छा काम कर सकता है कॉन्फिडेंटली, तो उससे पहले वो उसका नहीं स्टेटस होता। ऐसे ही है, हकीकत ठीक है। अब मैं जिस तरह से अपना कहता हूँ, जब मैं मैंने हर्निया स्टार्ट किया तो मैं 2 साल कम से कम लगे हर्निया को समझते हुए। ठीक है, ये आप ऐसे बोल रहे हैं जो भी है, लेकिन फैक्ट यही है। और इनफैक्ट ये है, कोई सर्जन या कोई स्पेशलिस्ट ऐसा कहे कि यार आज तक हमसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई या हमारे पेशेंट की एक्सपायरी नहीं हुई, वो सबसे बड़ा झूठ है। या तो वो ये कह रहा है कि उसने कभी काम नहीं किया। मतलब ये है कि 0 कॉम्प्लिकेशन रेट उसी सर्जन को हो सकता है कि जो कभी भी काम ही नहीं करता। जो काम करेगा उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, मसाइल भी होंगे। जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, ये हम नहीं कह रहे कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बुक्स के अंदर रिसर्च बेस्ड है कि होनी है। हर प्रोसीजर का एक परसेंटेज है कॉम्प्लिकेशन का, वो डेफिनेटली हर सर्जन से होनी है, चाहे जितना ही वो कॉम्पिटेंट क्यों ना हो। अब हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, सिंपल अब पैरास्टामोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बाद सिफ्ट्रैक्सोन के ऐसे इफेक्ट हैं जो एट द स्पॉट हमने डेथ देखी हुई। अब मुझे बताएं कि अगर उस प्रैक्टिशनर ने या XYZ ने कोई किसी को सिफ्ट्रैक्सोन लगा दिया, क्या वो इसलिए था कि उसको मारना चाह रहा था? नहीं। तो जब आप मरीज़ को कभी चेक कराने आते हैं, कंसेंट देते हैं, सबसे पहले आपकी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है। जब किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, वो आपसे एक साइन करवाते हैं। वो किस चीज़ का साइन होता है? कि यही साइन होता है कि जो कुछ भी होगा इसमें हमारी तरफ से नहीं है, ये अब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये है उसके अंदर, बाकी तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सारे सिस्टम के होने के बावजूद भी खुदा ना हाथ नॉर्मली स्मूथ अगर ऑपरेशन चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रही है तो कोई मसला नहीं है, वो आपके पास शुक्रिया भी अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो कुदरत की तरफ से होती है, वो हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो ये लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं, अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, डॉक्टर्स को गालियाँ देते हैं, मुख्तलिफ सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाते हैं, शीशे तोड़ते हैं। तो ये बिहेवियर जो है ना, हमारी सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। ईमान की कमी है उस चीज़ के अंदर कि उनका ईमान उतना स्ट्रांग नहीं होता कि अगर मुसीबत आ रही है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है, और अगर कोई खुशी आ रही है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग इस चीज़ के ऊपर कायम नहीं रहते और दे बिहेव इन अ बैड वे। बिल्कुल ऐसे ऐसे है। बाकी ये है, कोशिश करें, MBBS करें, लेकिन उसमें ये माइंड सारा रखें कि भाई ये हमें सारे स्टेप्स आने पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे, भुगतने भी पड़ेंगे, सब कुछ है। ठीक है, मियाँ बीवी बच्चे समेत कर लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम भुगतते रहेंगे और कोई हाल नहीं। थैंक यू सो मच सर्जन केसरानी साहब, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी। होप सो मैसेज यही है अवाम के लिए कि अपने बिहेवियर्स को, कॉन्फिडेंस को, ईमान को स्ट्रांग करें और सेटिस्फेक्शन का एक लेवल लेके आएँ। हेल्थ जो है वो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, डॉक्टर सिर्फ एक वसीला है, वो इंटरवेंशन करेगा अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक। आप किसी को एक सुई भी नहीं चुभा सकते किसी को तकलीफ देने की नीयत से। तो हाउ एक डॉक्टर जिसने इतना ज़्यादा अपनी जवानी पूरी लगा दी, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी कोई ऐसी इंटरवेंशन नहीं करेगा। अगर वो हो जाती है तो प्योरली वो
अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर ही होती है। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और सर्जन डॉक्टर अहमद गिलानी को इजाज़त दें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।